प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा साउंड कम करो। दो माइक टेस्टिंग। हाँ ठीक है ठीक है। बाइबल प्रार्थना में जाते हैं बाइबल स्टडी से पहले। महान पिता, हम आपको महिमा दे रहे हैं। हम आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद और जय जयकार कर रहे हैं। आज का दिन आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आपकी संगति में बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र लोगों की संगति में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद, ताकि आज हम आपके वचन से सुने, सीखे, समझे और ग्रहण करें। आप चाहते हैं कि हम बहुत प्यार से फल लाए, वो फल बना रहे जिसके द्वारा आपकी महिमा होने पर। आज के बाइबल स्टडी में पिता तू मदद कर, बोलने में मदद कर, समझाने में मदद कर, ग्रहण करने और चलने में हमारी मदद कर। आज की सभा लेट से आरंभ हो रही पिता, तय समय के बाद से हम आरंभ कर रहे हैं। हम क्षमा मांगते, हमें क्षमा कर और अपने करुणा को हमारे जीवन में बढ़ा। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिपरा ज्वाइन की है तो कम से कम अपना फेस दिखाएगी जो भी ज्वाइन करेगा। जितने बाइबल स्टडी हुए 3 सेशन समझ में आ गया ना? हाँ कि नहीं? नहीं आया? ठीक है, वीडियो में डाल दिया हूं, उसको देखिएगा और देखकर चलना है। देखकर क्या करना है? चलना है। सीखिए और चलिए और अनुभवों को शेयर करिए। अनुभवों क्या करिए? शेयर करिए। या आप लिख के दे सकते हैं या बोल दीजिए, ताकि हमें पता चले आपके जीवन में क्या काम हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे पद संख्या 2 को। जिसे पहला में है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो लोग ऑनलाइन है, कैमरा को तो ऑन करिए ताकि मुझे दिखाई दे कि आप सुन रहे हैं। यह लिखता है, He was with God in the beginning। अब पहला पद हम क्या पढ़ते हैं कि आदि में वचन था। वचन के बारे में बतला रहा है। वचन परमेश्वर के साथ था। आवाज क्लियर आ रहा है ना? सिर हिला के जवाब दीजिए। ठीक है, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। मतलब संगति के बारे में बात कर रहा है। अब वचन परमेश्वर था, उसका आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो परमेश्वर था, वो स्वयं परमेश्वर था। अच्छा ये बतलाओ, हम कितने परमेश्वर की आराधना करते हैं? एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, मगर यहां बोल रहा है कि वो जिसके साथ था वो परमेश्वर था। पहला पद में बतला रहा है, पहले पद में बतला रहा है, उसी के बारे में बतला रहा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वह बात कर रहा है कि वचन परमेश्वर की संगति में था। यहां लिख रहा है कि वो आरंभ से, इन द बिगिनिंग, वो परमेश्वर के साथ था। तो क्या यहां 2 परमेश्वर दिखलाई दे रहे हैं? क्या लगता है, स्वर्ग में 3 परमेश्वर है या एक परमेश्वर है? एक है। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर कितना है? एक ही है। उसने अपने आप को 3 तरह से प्रकट किया काम करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर कितना है? एक है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता है? हे इस्राएल सुन, तेरा एक ही परमेश्वर है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह नहीं बोला है कि मैं ही परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने कहा, हे इस्राएल सुन, तेरा एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है। उसने अपने आप को 3 तरह से प्रकट किया है। पिता के रूप में प्रकट किया, पुत्र के रूप में प्रकट किया और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट किया। अब यहां पर हम पढ़ते हैं
He was with God in the beginning. यहां पर क्या शब्द आया है? In the beginning. ठीक है, अब हम जेनेसिस चैप्टर खोलते हैं, उत्पत्ति की किताब, अध्याय पद संख्या 1। In the beginning God created the heavens and the earth. आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यही आदि में, मतलब आरंभ में परमेश्वर के साथ था। यहां में बिगिनिंग शब्द आया है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वचन के बारे में, वो आदि से परमेश्वर के साथ था। इन द बिगिनिंग, समझ पा रहा ना बात? इन द बिगिनिंग। अब ये बिगिनिंग कब दिखलाई दे रहा है? जब कुछ भी नहीं बना हुआ है। जब कुछ भी नहीं बना हुआ है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मतलब उस बिगिनिंग में कौन है? गॉड है। सबसे पहले कौन है? गॉड है। उसके बाद में क्या दिखलाई दे रहा है? उसने हेवंस को तैयार किया है। फिर क्या दिखलाई दे रहा है? उसने अर्थ को तैयार किया। यह मनुष्य दिखलाई दे रहे हैं? नहीं। पृथ्वी से पहले क्या दिखलाई दे रहा है? स्वर्ग। स्वर्ग से पहले क्या दिखलाई दे रहा है? परमेश्वर। मतलब यीशु मसीह जो वचन देहधारी हुआ, वो कब से परमेश्वर के साथ था? जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी। पृथ्वी कितनी साल पुरानी मालूम है ना? डायनासोर का मिला हुआ कितना वर्ष हो गया है? 6.5 करोड़ साल बोल जाता है ना, 6-6.5 करोड़ साल पहले। उसके पहले स्वर्ग, उसके पहले परमेश्वर। सच रहा है। दो इस बिगिनिंग का बिगिनिंग कब है कोई नहीं जानता है। परमेश्वर क्या बोला? आई एम द बिगिनिंग। आरंभ मैं हूं। मतलब आपका जीवन का बिगिनिंग कौन होना चाहिए? अरे जोर से बोलो। परमेश्वर होना चाहिए। अच्छा, परमेश्वर क्या बोलता है? आई एम द एंड। हमारा अंत कौन होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? अभी जो पढ़ रहे उसके आधार पे वचन कौन है? वचन। ये आदि में परमेश्वर के शब्द है, बिगिनिंग शब्द है। अब कोई भी बात को हम लोग बाइबल से ढूंढते हैं प्रमाण के रूप में। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम खोलते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 58। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। वहां पे लिखा हुआ है 8:58 में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। क्या बोलता है? आई टेल यू द ट्रूथ, जीसस आंसर, बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम। यीशु मसीह खुद बतला रहे हैं कि मैं हूं। अब्राहम वाज बोर्न। आगे हम पढ़ते हैं, इस पर यहूदियों ने उसे मारने के लिए क्या कर लिया? पत्थर उठा लिया। यहूदी लोग अब्राहम का क्या करते थे? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। ठीक है, यहां हम पढ़ रहे हैं वो आरंभ से परमेश्वर के साथ था। अब हम उत्पत्ति की किताब में देख रहे हैं कि पृथ्वी भी नहीं बनी हुई है, मैंने बनाई गई। स्वर्ग भी नहीं बनी हुई थी, बनाई गई। उस समय से वो परमेश्वर के साथ में था। तो यीशु मसीह को यह बोलना था कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं था। मैं था बोलना था ना। लेकिन अब्राहम के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया? अब्राहम वाज। अपने लिए क्या वर्ड यूज किया? आई एम। मैं हूं। था ने बोला, मैं हूं। अब्राहम तो मर गया, मैं भी हूं। दोबारा बात, अब्राहम के लिए वर्ड यूज किया वो वाज।
इंग्लिश में ठीक समझ में आता है। इंग्लिश में लिखता है बिफोर अब्राहम वाज बोर्न। वाज का मतलब क्या है? पास्ट टेंस, मतलब इससे पहले कुछ उत्पन्न हुआ। मैं हूं, मैं कंटिन्यूअस हूं, मतलब मैं ही हूं जो आरंभ से हूं और मुझ में ही आरंभ है और मैं ही आरंभ हूं। समझ पा रहा बात? परमेश्वर से ही बिगिनिंग होता है, परमेश्वर खुद बिगिनिंग है। समझ पाया? अब्राहम से पहले कौन है? यीशु मसीह है। अब्राहम से पहले कौन है? खुद है यीशु मसीह। अच्छा ये बदला, जो यहां समझ 12 में बदला था। परमेश्वर ने अपने आप को जब इंट्रोड्यूस किया मोजेस को, तो क्या बोलता है? आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। अब्राहम का कैरेक्टर ऐसा था कि परमेश्वर अपना नाम को अब्राहम के साथ जोड़ रहा था। फिर बोलता है मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। इसहाक का व्यक्तित्व ऐसा था, परमेश्वर अपना नाम को उसके साथ जोड़ा। बोलता है मैं याकूब का परमेश्वर हूं। याकूब का कैरेक्टर ऐसा था, परमेश्वर अपना नाम उसके साथ जोड़ा। वो ये नहीं बोला मैं आदम का परमेश्वर हूं, मैं हेबा का परमेश्वर हूं। परमेश्वर कब आपको आपके साथ जोड़ देता है? जब आप कैरेक्टर को देखता है। आप ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर को पसंद आ रहा है, परमेश्वर आपके साथ अपना नाम को जोड़ देगा। अब यह तीनों के बारे में खास बात देखिएगा। वो अब्राहम था, परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा। इसहाक पैदा भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने कहा उसका नाम इसहाक रखना। याकूब जब पैदा हुआ, परमेश्वर से युद्ध लड़ा, परमेश्वर उसका नाम इजराइल रखा। तीनों को परमेश्वर ने नाम दिया। दिया कि नहीं? बाप ऐसा जीवन जी लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ अपना नाम को जोड़ दे। अब द ग्रेस में हम लोग यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे यीशु मसीह, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है ना। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? When Abraham was born, I am वर्ड को वो बोल रहा है, मैं हूं। I am किसका नाम है? इबा बताओ, I am किसका नाम है? यहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोला बिफोर अब्राहम वाज बोर्न। इससे पहले कि अब्राहम का जन्म हुआ, यीशु मसीह आगे बोले आई एम, मैं हूं। ये आई एम किसका नाम है? जीसस का, ठीक है। अच्छा बात है। अब यीशु मसीह क्या बोले? आई एम, मैं हूं। अब एकदम ध्यान से सुनना। अंग्रेजी में ये बात तुम कैसे बोलोगी कि मैं इबा हूं? कैसे बोलोगी? आई एम इबा। हाँ, पहले किसका नाम तुमने लिया? परमेश्वर का। हाँ हाँ, आई एम। फिर बाद में तुम्हारा नाम। परमेश्वर ऐसा प्रबंध किया है, बिना उसका नाम लिए तुम में से कोई अपना नाम नहीं बता सकता है। दरवाजा खटखटा रहा है, चिंटू की आया, चिंटू भाई, चिंटू दरवाजा खटखटा है। अब चिंटू को हम पूछेंगे अंदर से कौन है? चिंटू अंग्रेजी में बोलेगा मैं हूं। क्या बोलोगे तुम? आई एम। कौन है? तो लोग बोलता है आई एम, मतलब यहोवा का नाम लेता है, मैं हूं। अब इबा के घर हम लोग जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, इबा बोलेगी कौन है? हम लोग क्या बोलेंगे? मैं हूं। और यहोवा ने क्या कहा? तुम कहना जिसका नाम मैं हूं। आज पूरा दुनिया यहोवा का नाम लेता है, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, सब यहोवा का नाम ले रहा है। हर भाषा में भिन्न भिन्न तरीके से ले रहा है। हिंदी में बोलते हैं मैं हूं। चलिए भाई रितेश, आप बोलिए मैं रितेश हूं, कैसे बोलिएगा? हाँ नहीं, हिंदी में
मैं हृदेश हूं, तो मैं हूं तो उसका नाम ले रहे ना, आया हृदेश, मैं हृदेश हूं। तो बिना उसका नाम छोड़े हुए आप अपना नाम नहीं बता सकते। ठीक है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। करोड़ों लोग बोलते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मगर इस पृथ्वी में यहोवा का नाम क्या हो रहा है? गूंज रहा है, बस हम वो समझ नहीं पा रहे। तो यीशु मसीह से बोला, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। निर्गमन 3:14 हम वो देखते हैं, एक्सोडस 3:40। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरा पूछता है, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं? मूसा परमेश्वर से उसका नाम पूछ रहा है। हम में से कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं है? नहीं है। बिना नाम के है हम क्या? इधर देखो, सबका नाम है ना। ये नाम क्यों है? नाम क्यों रखा हुआ है? ए लड़की तो किसको बोल रहे? ए लड़का किसको बोल रहे? नाम हमारी पहचान है, उस नाम को बोलने से हम जानते हैं। अब भीड़ में हम लोग बोलेंगे रितेश, चिंटू, तो रितेश जान जाएगा कि मेरे को पुकारा गया। लेकिन मितेश बोलेंगे तो बोलेगा अब किसी और का नाम होगा भाई, एक इसमें रीत तो नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने आप को क्या बताया? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम आई एम है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और आगे लिखता है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, मैंने बाप दादों का परमेश्वर, अतः अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, अब पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। जनरेशन पे जनरेशन बीतते जा रहे हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हर सुबह से उसी नाम को बोला, ये मैं हूं, मैं हूं। समझ पा रहा है? कैसा लग रहा है? परमेश्वर का नाम तो तुम हर दिन पुकारती हो। कौन है? आई एम। इबा कौन? आई एम इबा। तो यहोवा का नाम तो हम हर दिन क्या कर रहे हैं? पुकार। जब मेरा सेंस जागेगा उस विषय में, उस नाम में उसका जो महिमा है, हम उसको क्या करने लगेंगे? देखने लगेंगे। इसी नाम को यीशु मसीह ने कहा, और उसने अपने आप को अब्राहम से बड़ा बनाया। और यहूदी लोग क्या बोलते, तू तो 50 साल का भी नहीं है। अब बोलता है मैंने अब्राहम को देखा। ये जगह बोलता है यीशु मसीह कि अब्राहम तो मेरा दिन देखने के लिए लालायित था और उसने देखा, मगन है। चलो हम लोग देखते हैं यूहन्ना 17:5। आज एक ही स्टूडेंट है। जॉन चैप्टर 17:5 हम लोग देखते हैं। बाबे लिखा, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। इसको हम लोग पिछली बार भी देखे हैं, मगर कुछ और देखेंगे इससे। And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. पृथ्वी को बनाने से पहले
और स्वर्गों को बनाने से पहले यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी महिमा तेरे साथ थी, मतलब तुझ में थी, तेरे अंदर में थी। यीशु मसीह क्या बोले? मैं पिता में से निकल कर आया हूं। और यीशु मसीह यहां पर बतला रहे हैं कि मेरी तेरे साथ थी, मतलब थी, अभी नहीं है। पहले मैं तेरी महिमा में रहता था, उस महिमा में उपस्थिति में रहता था, अभी मैं नहीं हूं। मतलब यीशु मसीह जब पृथ्वी में आए वो महिमा में से निकल कर आ गए थे, इसलिए लोग उसको देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, छू पा रहे थे। कोई प्रार्थना करके यीशु मसीह को नहीं देख रहा था। अभी हमें प्रार्थना करना पड़ता है कि नहीं? मैं कितने वर्ष से बोल रहा हूं, प्रभु दिखा दिखा। कितना बड़ा ग्रेस चीलों के ऊपर, किसी ने प्रार्थना नहीं की कि अपने आप को दिखा। यीशु मेरे सामने था, उन्होंने कहा मैं पिता को दिखा दे, यही बहुत है। 3.5 साल तक कोई दर्शन दिखता है? कोई लगातार यीशु मसीह को देखा है? अरे बोल छोड़ो। 33.5 साल तक कोई लगातार देख सकता है निरंतर? मरियम देखी, इसलिए मरियम के बारे में क्या बोला? तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। ऐसा अनुग्रह मरियम के ऊपर था ना कि जन्म से लेके जी उठने तक देखी। क्यों मालूम? मरियम एक धर्मी स्त्री थी, परमेश्वर का भय मानते थे। आप धार्मिकता में बढ़ेंगे, परमेश्वर के भय में बढ़ेंगे। जैसा जीवन मरियम जी रही थी, वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसको परमेश्वर को देखने का ऐसा अनुग्रह मिला, इसलिए बसे के लिए था। इसलिए गाब्रिएल आकर बोला, आनंद जय तेरी, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो वो यीशु मसीह को क्यों देख पा रहे थे निरंतर? महिमा में से निकलकर आ गया था। अब यीशु मसीह यहां इस बात को बोल रहे हैं, अभी ध्यान से समझो, कि तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। ये प्रार्थना यीशु मसीह की है, और इस प्रार्थना का जवाब कब दिया पिता ने? जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया। जब यीशु मसीह को जिलाया गया, वो महिमा में, देह में जिलाया गया। 12 ना बात, उसका बॉडी बदल गया। कैसे? यीशु मसीह जब मृत्यु से पहले कभी दरवाजे के आर पार गए थे? दीवार के आर पार गए थे? नहीं गए थे ना। लेकिन जी उठने के बाद वो दरवाजा नहीं खटखटाए, सीधे अंदर आ गए। महिमा में ये होता है, परमेश्वर की महिमा में। अंदर समझ में आ रहा? गॉड की ग्लोरी में, जब गॉड का, परमेश्वर में आप अंदर तक जाएंगे, महिमा में आप चले जाएंगे, और वो महिमा आप पर हावी होगी, आप भी दीवार के पार जा सकते हैं। ऐसा गवाही सब हम सुने हैं। दीवार के पार जा सकते, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जा सकते हैं, बाप जल के ऊपर चल सकते, सब जो प्रभु किया वो कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आदम में हेबा को क्या पहनाया था? महिमा और आदर का वस्त्र। नंगे नहीं थे। ड्रेस क्यों पहनते हैं? मालूम क्यों पहनते हैं? जानवर ड्रेस पहनता है। ये ड्रेस इस बात का गवाही देता है कि आदम हेबा ने फल खाया था, आज तक हम लोग पहनते हैं। दो यीशु जब देह में आए, उसको कोड़ों से मारा गया, दर्द हुआ, उसका ब्लड बहा, उसको भूख भी लगता था, प्यास भी लगता था कि नहीं? जी उठने के बाद कहीं हम पढ़े कि यीशु मसीह थका हुआ फिर से बैठा, ये चेलों के पास आकर बोला मुझे भूख लगी है। बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को? ये बोला है मैं भूखा हूं, ऐसा नहीं बोला है। यीशु मसीह का देह बदल गया। भवलों में जब जिलाए जाएंगे, धर्मी लोग जब जिलाए जाएंगे, उनका देह बदलेगा। वो महिमा में देह में
चले जाएंगे। समझ पा रहा ना बात? नहीं समझ पा रहा? ऊपर से पार हो रहा है क्या? नहीं। तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था क्रूसिफिकेशन से पहले, क्रूस का दुख उठाने से पहले, कि तू मेरी महिमा उस महिमा से कर। और मैं किस महिमा में मैं रहता था? महिमा में देह में, महिमा में स्वरूप में। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता नहीं। पिता सुन लिया प्रार्थना। जिलाया कि नहीं? जिलाया ना? वो बाहर आ गया, दीवार का आर पार चला गया। वह एक साथ कई जगह पे प्रकट हो गया। पहले एक बार में कहां रहता था? एक ही जगह, मरियम के घर में, तो पड़ोस में नहीं है। काना के विवाह भोज में, दूसरा विवाह भोज में नहीं गया। अभी देखो यीशु मसीह कहां कहां है। हम सब के अंदर है कि नहीं? 3 4 5 6 7 लोगों के अंदर एक साथ है और 7 तरह से कार्य कर रहा है। अब जहां जहां यीशु मसीह को इनविटेशन मिल रहा है, प्रभु तेरे नाम पर भी कट रहा है, यीशु मसीह वहां पे है कि नहीं? क्या बोल रहा है? अरे फंसे है वहां पे, सेशन चल रहा है, नहीं आ सकता हूं। वो हर जगह है कि नहीं? वो 500 लोगों को दिखलाई दिया, दिखलाई दिया ना, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह। कैसे प्रकट हो गया? बाहिबा में चला गया। 12 बार बाहिबा बड़ा है, रेटिंग बाद में है। अब 17 का 24 हम पढ़ते हैं इसी का। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, कि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Creation of the world. अब इसमें दोनों वर्ल्ड आते हैं। हेवनली वर्ल्ड भी आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी आता है, और ये वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, अर्थ, ये भी आता है। यहां पर यीशु मसीह इस बात को बतला रहा है कि इससे पहले खुदा ने मुझसे क्या रखा है? प्रेम रखा है। क्या रखा है? प्रेम। यीशु मसीह से सबसे पहले कौन प्रेम किया? मतलब यीशु मसीह यहां बतला रहे, यद्यपि एक ही परमेश्वर है, शख्सियत अलग अलग है। अब अपने आप से प्रेम करते रहते हैं कि किसी से प्रेम करते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, अकेले अकेले में प्रेम करते हैं क्या? क्या ही बात, तुम खुद से प्रेम करती हो कि दिव्या से प्रेम करती हो? हम तो खुद से करते हैं। अरे तो खुद से करती है। मतलब तुम कैसे बैठती हो इस तरह से? If I love you very much, और अपना को बोलती and I also love you, ऐसे बोलती। ईवा खाओ, मैंने बना के लाया, और ईवा खा के बोलती थैंक यू ईवा। ऐसे होता है क्या? जन्मदिन में तुम बर्थडे केक काट के खुद ही बोलती हैप्पी बर्थडे टू यू ईवा, और खुद को खिलाती हो, फिर खुद को गिफ्ट देती हो। ईवा बोले मैं खुद से प्यार करती हूँ। ठीक है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर, लेकिन कोई चाहिए होता है ना जिससे हम प्यार करें, या जो हमसे प्यार करे। मैंने दो शख्सियत एक दूसरे को प्यार करते हैं। जैसे मम्मी डैडी लोग बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे मम्मी डैडी को प्यार करते हैं। परमेश्वर क्यों संगति में रखता है? परमेश्वर की आज्ञा ऐसा नहीं है अपने आप से प्यार करते रहा, अपने आप से प्यार करते रहा। आज दुनिया किधर जा रही? खुद से प्यार कर। खुद को जो अच्छा लगता वो कर। दारू पीना अच्छा लगता पी, चखना खाना अच्छा लगता खा, जो अच्छा लगता वही कर। खुश रख अपने आप को। प्रभु क्या सिखला है? परस्पर आदर करने में बढ़ चलो, परस्पर प्रेम करने में बढ़ चलो। तो यहां पर यीशु मसीह बतला रहे हैं कि पिता की एक अलग शख्सियत है, पर्सनालिटी। मेरी एक अलग पर्सनालिटी है, और उसके पर्सनालिटी में सबसे खास बात क्या है? वो क्या बोल रहा है? उसने मुझसे प्रेम रखा है। समझ पा रहा है? परमेश्वर की पहचान किस रूप में हो रही? प्रेम करने वाला। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ जो प्रेम करता है
परमेश्वर के प्रेम से भर के प्रेम करता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उसको पहचानता है। और जो प्रेम नहीं रखता है, परमेश्वर उसको नहीं जानता है। आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना, आप प्रेम नहीं रख रहे, अपना परमेश्वर को जानते हैं। और एक बड़ा बात, परमेश्वर को पहचानता भी नहीं है, सबको नहीं पहचानता है, वो अपनों को पहचानता है। किसको पहचानता है? अपनों को। हो सकता है सब कोई परमेश्वर को जान रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है परमेश्वर उन सब में सबको नहीं जान रहा है, नहीं पहचान रहा है। तो यीशु मसीह से खुदा ने क्या रखा? प्रेम रखा। अब यीशु मसीह यहां चाहते हैं, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है। यीशु को किसको दिया? पिता ने। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे तूने इजराइलियों को मुझे दिया है, ये लाखों की भीड़ को जिन्हें तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह को कितने लोग दिए गए? उसके डिसाइपल लोग, अपने डिसाइपल के बारे में बात कर रहा है। यहां पढ़ेगा सभी विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, ये वो लोग हैं जिन्हें पिता ने यीशु को दिया है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है, कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता है। अब ये कोई भी शैतान भी आता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। हमें किसने दिया? पिता ने हमें पकड़कर यीशु मसीह को दे दिया कि तुम संभालो। 12 बात चिंटू समझ मारा है कि नहीं? जिन्हें तूने मुझे दिया है, हमें यीशु मसीह को दिया गया है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो सही व्यक्ति का हाथ में दिया है कि नहीं? मतलब पिता ने पहले लिया और हमें दिया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उससे मेरी ओर आकर्षित ना करे। पिता उठाता है, हमें यीशु मसीह को दे देता है। उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उठाकर यीशु मसीह को दे देता है। हम यीशु मसीह को सौंप दिए गए। क्या कर दिए गए? सौंप दिए गए। मगर यीशु मसीह तो अब यहां नहीं है, तो उसकी जगह कौन काम करने के लिए आ गया है? पवित्र आत्मा। मतलब अब हम किसके हाथ में? पवित्र आत्मा। उसका नाम क्या है? यीशु का आत्मा। हे पिता, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हो। यीशु मसीह बात कर रहा है कि मैं पहले तेरी संगति में था, अब मैं चाहता हूं आई वांट। मतलब ये यीशु मसीह का डिजायर है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या चाहते हैं? कि मैं तुझे ये आशीष दूं, मैं तुझे ये चंगाई दूं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ रहे। ये बतलाइए, यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर अब तक क्यों रखा है? क्यों रखा है? बतलाइए। नहीं कुछ बोल रहा चिंटू? क्यों रखा है? बताओ एक बार, क्यों रखा है और कब तक रखेगा? ताकि हम लोग पृथ्वी पे फैलाए और हाँ, उनके बारे में बताएं वो कितने महान है। वो कितने महान है। और कब तक रखेगा? जब तक आना जाए। ठीक है। यीशु मसीह हमें रखा अपनी योजना पूरा करने के लिए, और वो चाहता है कि तुम सही से कार्य कर लो ताकि तेरे लिए घर अच्छा से बन जाए। यीशु मसीह क्या तैयार कर रहा है? घर कैसे तैयार होता है? बोलेंगे बुद्धि से। बुद्धि तो बहुत है यीशु मसीह के पास, इटर्नल है। ठीक है, सब आपके पास बुद्धि है। सामान ही ना दिया जाए, मटेरियल ही ना दिया जाए, घर तैयार कर पाएंगे? तो हेवन में अगर मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो घर कहां से तैयार करेंगे? पड़ोसी का ईटा लेके तो नहीं ना बनाते हैं।
अरे वहाँ पड़ा हुआ है, ले आना ईटा, गिट्टी लेना, बालू ले आना, घर बना दी। पड़ोसी आके बोले घर तो शानदार है, लेकिन मेरा ईटा कहाँ, गिट्टी कहाँ, बालू कहाँ, सब तो गायब है। बोले उसी सब बना है। अब लीजा का घर है, अपना का मटेरियल से ना बनेगा। अपना बहुत प्रार्थना कर रही, बहुत संगति में बढ़ रही है, उसके लिए ईटा गिट्टी सीमेंट सब जा रहा, बन रहा है। लीजा कम कर रही है तो वो क्या बोलेगा, नहीं ना देखो दोनों साथ में बैठता है तो ज्वाइंट वाला बना देते हैं। काम करना है ना, ऐसा हो सकता है। वहां गए, पता चला किसी को महल मिल गया, किसी को झोपड़ी मिल गया, और कोई खोज रहा है, कुछ रखा ही नहीं गया। किसी को डुप्लेक्स मिल सकता है, किसी को छोटा घर भी मिल सकता है। बच्चों को छोटा छोटा घर मिलता है, क्यों? काम ही नहीं किया तो क्या मिलेगा उनको? उनके लिए प्रभु छोटा छोटा घर बना कर दे दिया। अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं, जहां वो है हम भी उसके साथ हो, कि मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, तूने मुझे दी है। प्रभु चाहता है हम उसके साथ रहे, ऐसा जीवन जी ले कि हम उसकी उस महिमा को देखे जो पिता ने हमें दी है, सॉरी यीशु मसीह को दी है। अब उस महिमा को हम कैसे देख सकते हैं? अच्छा ये बतलाओ, इजरायलियों की संख्या कितनी थी? लाखों थी, थी कि नहीं? लेकिन परमेश्वर किससे बात करता था? मूसा से, क्योंकि चढ़ता कौन था? सिर्फ मूसा। आप चढ़ेंगे तो आपसे भी बात करेगा। अब मूसा से क्यों बात कर रहा था? जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा उसके पास आता है, तब उसने बातें की। जब आप परमेश्वर की ओर चलेंगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, नहीं चलेंगे बात नहीं करेगा। आप चलिए उसकी ओर, आप पहाड़ में चढ़िए, मेहनत करिए, तब आपसे बात करेगा। बैठे रहे अगर बोलेंगे प्रभु अगर चाहता तो बात करे, किसी से बात नहीं करेगा। अब राष्ट्रपति के पास जाइए, राष्ट्रपति आपसे बात करेगा। सपना थोड़े ना आ रहा है कि फोन का नंबर घुमाए बात करे, ये उसकी मर्जी के ऊपर में। समझ पा रहा है कि नहीं? अब पहला यूहन्ना 1:1 हम लोग देखते हैं, वो आदि से परमेश्वर के साथ था, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किस तरह से था? यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 1:1। अब चेलों ने भी उसके विषय में कहा है, तो उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ। स्टूडियो में नहीं सुना है। That which was from the beginning, यह बिगिनिंग बोला गया है। Which have heard, हमने उसे सुना। Which have seen with our eyes, हमने अपने आंखों से उसे देखा। Which we have looked at and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. हमने उसको देखा, हमने उसको सुना, हमने उसको छुआ और ध्यान से देखा। जो आदि से था। यूहन्ना भी इस बात की गवाही दे रहा है कि वो आरंभ से था। मित्रों, नजदीक से यीशु मसीह को कैसे जान गया? और यह वचन उसको पवित्र आत्मा लिखवा रहा है। पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को लिखित हमें दे दिया है, और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, प्रभु का काम आपके जीवन में होगा। लेकिन जब आप इसको शब्द की तरह पढ़ेंगे कि पढ़ना है, आज की रोटी खा लिया, बहुत क्या होती है ना, आज की रोटी उठाए, एक चैप्टर पढ़ लिए, कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ा है, मेडिटेट नहीं किया है। लेकिन जो पढ़ता है इस तरह से। अच्छा, और एक बताओ, जीवन का वचन के विषय में, किस वचन से हम जीवित हो जाते हैं पता है? यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य को रोटी ही से नहीं जीता है, हर उस वचन से जो परमेश्वर के बुक से निकलता है जीवित रहेगा। कई बार आप बाइबल पढ़ के उठ गए, कुछ अंतर नहीं।
लोगोस को जब हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ वचन पढ़ के हम अपने जीवन को बदलते हैं, व्यवहार को बदलते हैं, प्रभु की संगति में रहने का अभ्यास करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इसमें से कुछ मेरे लिए बोल देता है कि ये तेरे लिए है, वो जीवन को ले आता है। इसलिए एक कलीसिया, वहां भी बाइबल से ही बोला जा रहा है, भीड़ बहुत है। दूसरी कलीसिया, वहां भीड़ बहुत है या भीड़ कम है या नहीं के बराबर है, लेकिन वचन कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा बोल रहा है। प्रभु का आत्मा क्या कर रहा है? बोल रहा है। इसलिए हमेशा वैसी कलीसिया में रहना चाहिए जहां की प्रभु खुद बोल रहा है अपने दासों के द्वारा। वरना बाइबल जहां छपती है वहीं भयानक उद्धार हो जाता है। छप तो रही है, लोग पढ़ भी रहे, मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, ऐसा थोड़ा अभी बाइबल पढ़ रहा हूं, पहले से था। लेकिन इतना ज्यादा आदर की रखिए देते थे, पढ़ना नहीं है, बाइबल क्विज के लिए पढ़ना है। लेकिन अब जब प्रभु इसके द्वारा बोलता है तो लगता है वाह, जीवन मिल रहा है, क्योंकि प्रभु बोल रहा है। परमेश्वर डायरेक्ट भी बोलता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोलता है। कई बार जब बाइबल अध्ययन में बैठे रहते हैं तो प्रभु वहां से वचन को मेरे सामने रख देता है। मतलब यह बात जीवित वचन, यह बात प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन, इसमें जीवन होता है। इसलिए अरे ये वचन कैसे मेरे पास आएगा? जो लिखा हुआ उसको आप पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे। प्रभु आपके लिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार, अपने महिमा के लिए जो आपके बोलना है वो बोल देगा। समझ आ रहा है कि ना बात? जो मुख से निकलता है, जो बोला जाता है, उसके कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर पहले बोला और लिख दिया गया, और अब हम क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ को हम पढ़ते, वहां से परमेश्वर हमसे बोल देता है। पहला लिखा हुआ को पढ़ने में ईमानदार निकल जाइए, परमेश्वर आपसे बोलना भी आरंभ कर देगा। प्रकाश के वाक्य 1:8 हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6। लिखता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा सेज द लॉर्ड गॉड। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. अब इसके नाम का सब एक वर्ड जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? गॉड। केवल लॉर्ड नहीं जोड़ा गया है, गॉड जोड़ा गया है। प्रभु, परमेश्वर। गॉड बाबलो क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड बोलते हैं ना, मैं गॉड तो नहीं बोलते हैं। जब सजा सुनाता है तब बोलते हो माय गॉड, और जब न्यायाधीश से, जज से बात करना रहता है तब क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? हे प्रभु। बाइबल में लिखा हुआ हे प्रभु। ऐसा क्यों हो? प्रभु कहकर बोला गया है। यीशु मसीह में क्या बोला? तुम क्या, मैंने तुमसे नहीं कहा तुम ईश्वर हो? आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। यीशु मसीह अपने बारे में बतला रहे कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। माने वो हिब्रू में क्या बोलते हैं? मैं अलफ हूं, मैं ताऊ हूं। अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्ड का पहला और आखिरी अक्षर है। अलफ और दाव हिब्रू का, हाँ, हिब्रू का पहला और आखिरी अक्षर है। मतलब यीशु मसीह ही आरंभ है, यीशु मसीह अंत है। वो कह रहे हु इज, जो था, जो है, एंड हु बा, जो था, एंड हु इज टू कम, द ऑलमाइटी। जो है, जो इस समय में है, जो था, जो बीते समय में था, जो आने वाला, जो आने वाले समय में आएगा, बोलता मैं ही हूं। ये बदलाव जब यीशु मसीह बात कर रहे थे, ये बात 2000 साल पहले बात कर रहे थे। 2000 साल पहले
हेलीकॉप्टर था क्या? जहाज थे, पानी जहाज होंगे, है ना? दाव होगा, नहीं जहाज भी होंगे, ठीक है ना? बस इस तरह से नहीं था, टाइटैनिक जैसा नहीं था। बड़े बड़े शिप थे, कुछ था, मोबाइल फोन था, कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना को सब दिखलाए, हेलीकॉप्टर दिखलाए, टैंक दिखलाए, सब कुछ दिखलाए। क्यों? हमारे लिए मोबाइल फोन का आविष्कार हमारे सामने हुआ है। प्रभु पहले ही जानता था ये आविष्कार होगा, ये सिस्टम आएगा। दोबारा ना बात, एक गजब वाला बात बतला रहे। डीएनए जो होता है सबका, डीएनए हमारा जो डीएनए होता है उसका डिजाइन कैसा होता है? सीढ़ी की तरह होती है ना। परमेश्वर जब याकूब से बात कर रहा था, क्या दिखलाया? सीढ़ी दिखलाया। अब याकूब उसको देख के तो नहीं बोला ओ ये डीएनए जैसा दिख रहा है। हमारे लिए डीएनए वाला जो इमेज है वो हमारे लिए प्रकट हुआ इतने सालों में। परमेश्वर के लिए प्रकट नहीं हुआ, उसके सामने सब बेपर्दा है। वो जानता था यही है, ये डिजाइन वही बनाया है, सीढ़ी बनाया। क्यों सीढ़ी बनाया है? इसलिए याकूब को सीढ़ी दिखलाया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर हमारे लिए जो प्रकट नहीं हुआ वो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ प्रकट हो चुका है। उसके लिए सब कुछ इतिहास है, जजमेंट भी हो चुका है। इसलिए तो दिखला दिया। बहुत बड़ा भीड़ पहुंच गया है, वहां क्लेश आया है, नहीं आया ना? लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना पूछता है ये कौन है? तो भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं ये महाक्लेश में से निकल कर आए। अरे महाक्लेश तो आया नहीं है, लेकिन यूहन्ना उस समय में पहुंच गया कि महाक्लेश बीत भी गया, जजमेंट हो भी गया, आलो स्वर्ग चले भी गए। यूहन्ना टाइम ट्रेवलिंग कर गया था। क्या कर गया था? टाइम ट्रेवलिंग। भविष्य में जाकर वर्तमान में क्या हो गया? लौट आया। बताया बात। परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या करवाया था? टाइम ट्रेवलिंग। ठीक है, अब टाइम ट्रेवलिंग ये मैसेज नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही आने वाला हूं। इसलिए उसके बारे में लिखा गया यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सुन पा रहा है? तो आज का बाइबल स्टडी यहीं तक रखते हैं। धीरे धीरे आप लोग का लेवल को बढ़ाएंगे, है ना? अभी धीरे धीरे खाना दे रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग खाना को हजम करने लग जाइएगा, ये सेशन 1 घंटा से बढ़ के 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर पता चला सुबह शाम तक बैठाए हुए और वो जा रहा है। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। बहार पिता, हम आपको महिमा दे रहे हैं। आज के बाइबल स्टडी के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बाप ने हमें समझाया है कि यीशु मसीह किस तरह से पिता के साथ थे, एक अद्भुत संगति में थे जो कल्पनाओं से बढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर है, वो पिता की महिमा में थे। और यीशु मसीह आपने हमें सिखलाया कि ये आप चाहते हैं, ये आपका ख्वाहिश है कि हम आपके साथ रहें और हम आपके उस महिमा को देखें जो पिता ने आपको दी है। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है, हम में से हर एक की मदद करिए कि हम इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जी पाए कि हम सदा के लिए, आनंद काल के लिए तेरे संग रहने पाए और आपकी उस महिमा को देखे जो पिता ने आपको दी है। हमें उस महिमा को देखने के लिए तैयार करिए, हमें आपके साथ रहने के लिए तैयार करिए कि जब इस पृथ्वी पर से हम उठाए जाए, हम आपकी आनंद महिमा में प्रवेश करने पाए और हम में से कोई भी किसी भी रीति से ना चूके। बिल्कुल तूने कहा इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु मसीह तो इब्राहिम से बड़ा है, तो हर एक भविष्यवक्ताओं से बड़ा है, तो मूसा से भी बड़ा है,
हमारी मदद कर, हम अपने जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पहला स्थान आपको देने पाए। आप में ही हमारी जिंदगी आरंभ हो, आप में ही हमारा कार्य आरंभ हो, आप में ही हमारा सब कुछ का अंत हो, ताकि हम सदैव सदैव आपके संग रहने पाए। आने वाले दिनों में आप बाइबल स्टडी के दायरे को बढ़ाएंगे यीशु मसीह, और हमें और गहराइयों में लेकर जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।